व्याख्यान माला की इस कड़ी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे सूरदास और वात्सल्य। भक्ति काल, हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो विभिन्न धाराएं चली, निर्गुण काव्य धारा और सरगुण काव्य धारा। सरगुण काव्य धारा के अंदर भी दो धाराएं चली, जिसमें एक राम भक्त काव्य परंपरा और दूसरी कृष्ण भक्त काव्य परंपरा। तो जो दूसरी धारा थी कृष्ण भक्त काव्य परंपरा, उसके जनक हम सूरदास को मान सकते हैं। सूरदास कि अगर हम वात्सल्य की बात करें तो उसके वात्सल्य वर्णन में मनोविज्ञान, भक्ति और दर्शन, इन तीनों का संगम हमें दिखाई देता है। उस संगम में जो भी भक्त, जो भी श्रोता या पाठक डुबकी लगाता है, निश्चित रूप से वो पवित्र होकर के उस संगम से बाहर निकलता है। कुछ पंक्तियां जो सैकड़ों वर्षों से कही जा रही हैं, आज याद आ रही हैं, आपको बताता हूं। सूर सूर तुलसी शशि उड़वन केशव दास, अब के कवि खगोत्सम जहते करत प्रकाश। तत्व तत्व सूरा कही तुलसी कही अनूठ, बची कुछी कविरा कही और कही सब झूठ। की दो सूर को सर लग्यो, की दो सूर की पीर, की दो सूर को पद सुन्यो, तन मन धुनत शरीर। तो ये पंक्तियां जो सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, ये ऐसे ही नहीं कही, इनके पीछे सार्थकता है। दोस्तों, आचार्य वल्लभाचार्य के शिष्यत्व को स्वीकार करने से पूर्व सूरदास गऊ घाट पर रहते और विनय के पद गाते। अपने प्रभु के सामने वो गिड़गिड़ाते थे, किंतु जब वल्लभाचार्य ने उन्हें समझाया और उन्हें कृष्ण की लीलाओं का ज्ञान करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें श्रीमद् भागवत गीता के रहस्यों को समझाया, तब उनके अंतर चक्षु खुले। फिर तो उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का से लेकर के श्रृंगार की विभिन्न रीतियों का चित्रण किया। यह लीलागान तो अपने आप में एक बहुत बड़ा महोत्सव सा जान पड़ता है। अपने इष्ट देव की बाल लीलाओं से लेकर श्रृंगारी श्रेष्ठताओं से लेकर दान लीला, मान लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि प्रेम कीड़ाओं का जैसा विशद और व्यापक वर्णन महाकवि सूरदास ने किया है, वैसा वर्णन हिंदी साहित्य में किसी दूसरे कवि ने आज तक नहीं किया। और सबसे गौर करने वाली बात, क्योंकि जन्मांध थे सूरदास, और जन्मांध होने के कारण अपने प्रभु को इस रूप में कैसे उन्होंने महसूस किया और किस प्रकार छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया, उनके बालपन का वर्णन किया, उनके बाल हट का वर्णन किया, कैसे उन्होंने उनके गोचारण और माखन चोरी का वर्णन किया, कैसे उनकी रास लीला और मान लीलाओं का वर्णन किया। बहुत ही अद्भुत नजर आता है। उनकी इस अद्भुतता को देख करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल बरबस कह उठते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार का जितना अधिक उद्घाटन सूरदास ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का तो वे कोना कोना झांक आए। उक्त दोनों रसों के पर्वतक रतिभाव
कि जितनी मानसिक वृत्तियां और दशाओं का अनुभव सूरदास कर सके हैं, अवनी का कोई और दूसरा नहीं। आचार्य वल्लभ ने श्री कृष्ण की बालोपासना और माधुर्य भाव की भक्ति का मंत्र सूरदास को दिया। सूर ने उसी प्रेरणा से नंद यशोदा का वात्सल्य, कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत विशद और मनोरम चित्रण किया। संयोग और वियोग की स्थितियों के आधार पर संयोगजन्य और वियोगजन्य दोनों ही परिस्थितियों का उन्हें बहुत सुंदर वर्णन किया। हम यहाँ पर सूरदास के जो वात्सल्य प्रेम है, सबसे पहले उनके वात्सल्य प्रेम के संयोगजन्य वात्सल्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सूरदास ने अपनी माता यशोदा और पिता नंद के मातृ और पितृ हृदय की जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं के अपने पदों के माध्यम से एक सुंदर माला की तरह गूंथ दिया है। बालक की प्रारंभिक अवस्था, शरीर का विकास, कीड़ा कौतुक, बाल सखाओं में रहना, खेलना, गोचारण आदि अनेक मनोविज्ञान तथा जीवन की सहजता का बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास की बंद आंखों ने किया। यहाँ पर संयोगजन्य वात्सल्य में हम सबसे पहली चर्चा करेंगे बाल विकास की। बच्चा धीरे धीरे शारीरिक दृष्टि से विकसित होता है। सूरदास ने बालक की विकास की विभिन्न अवस्थाओं को सुंदर ढंग से चित्रित किया। सबसे पहले तो जब नंद के घर में बालक का जन्म होता है तो स्वयं कवि उस आनंद के उत्सव में शामिल होता है और बरबस कह उठता है, ब्रज भयो महर को पूत। ब्रज भयो महर को पूत। जब ये बात सुनी आनंदे सब लोग, गोकुल गनक गनी। बालक कृष्ण अभी छोटे हैं। सूरदास की अंधी आंखें अपने इष्ट देव को पालने में झूलते हुए देखती है। माता यशोदा बालक कृष्ण को झूले में झुलाती है। सूरदास अपनी बंद आंखों से देखते हैं और बरबस कह उठते हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे। छोटे से शिशु की छोटी छोटी गतिविधि पर सूर की दृष्टि लगी हुई है। बालक के अति स्वाभाविक हलचलें भी उससे छिपी हुई नहीं है। एक जगह वो कहते हैं, कबऊ पलक हरि मूंद लेत है, कबऊ अदर फरकावे। तब यशोदा अपने पुत्र को सोया हुआ जानकर अन्य लोगों से इशारे में चुप रहने के लिए कहती है। वह लोरिया गा गा करके भगवान श्री कृष्ण को सुलाती हैं। कृष्ण थोड़े और बड़े हुए तो उनकी शारीरिक प्रवृत्तियां, चेष्टाएं बढ़ने लगी। सूरदास ने उसका वर्णन किया। कहते हैं, चरण गए अंगूठा मुख मेलत, नंद घर ने गावती हलरावती, पलना पर किलकित हरि खेलत। कितना सुंदर वर्णन, वह भी बंद आंखों से। ये इष्ट देव की कृपा ही नहीं है तो और क्या है। कैसी स्वाभाविक झांकी है। संसार भर के बच्चे इस अवस्था को अवश्य पार करते हैं। थोड़ा और बड़ा होने पर बालक घुटनों के बल चलता है, अंगुली पकड़ करके खड़ा होता है, फिर गिर पड़ता है,
आदि अनेक बाल सुलभ चेष्टाएं मन को आंदोलित और आनंदित कर देती है। सूरदास उन बालक कृष्ण की एक एक चीज, एक एक हरकत को बहुत बारीकी से देखते हैं और कह उठते हैं, किलकत कान गुठरुवन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिम पर पकड़बे धावत। वह किलकारी करता है, वह हंसता है जब दूध के दो दांत निकलते हैं। अब थोड़ा और विकास होने से बालक कृष्ण धरती पर दो पग रखते हुए डगमग डगमग चलने लगते हैं और कभी गिर जाते हैं और फिर कभी उठ जाते हैं। बालक कृष्ण की इन सहज गतिविधियों को सूरदास ने सजीव किया है अपने साहित्य में पदों के माध्यम से। कह उठते हैं, काना चलत पग द्वे द्वे धरनी, जो मन में अभिलाष करत ही सो देखत नंदरानी। रनुक झुनुक नुपुर बाजत पग वह अति मन हरनी, बैठ जात पुनि उठत तुरत ही वो छवि जान न पड़नी। उस छवि का वर्णन नहीं किया जा सकता। सूरदास ने बालक कृष्ण की शिशु अवस्था की सूक्ष्म से सूक्ष्म प्रवृत्ति का विवेचन किया, अपनी बंद आंखों से उन्हें देखा और माता पिता इन पदों को पढ़कर अपने ही आंगन में कृष्ण को खेलते देखने की कल्पना से आनंदित हो उठते हैं। दूसरा वर्णन संयोग वात्सल्य का बाल कीड़ा के रूप में झलकता है। जब श्री कृष्ण और बड़े हो जाते हैं तब ये कुछ बोलते हैं और आसपास की वस्तुएं और प्रकृति के साथ अपना संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। माता यशोदा उन्हें चंद्रमा दिखाती है और माता तो चुप कराने के लिए चंद्रमा को बुला बुला करके बहलाती है, लेकिन बालक कृष्ण हटकर बैठता है और अपनी माता से कहता है कि मुझे तो चंद्र खिलौना चाहिए। वह उन्हें अपने हाथ में लेने का आग्रह करते हैं, वे उन्हें खाना चाहते हैं। कहते हैं, लागी भूख चंद मैं खेऊं, लागी भूख चंद मैं खेऊं, देव लेव रिस करी बिरजावत, जसमत कहत कहा मैं कीनो, रोवत मोवत दुख पावत। जब यशोदा आकाश में उड़ती हुई चिड़िया को दिखाकर बालक का ध्यान बटाना चाहती है, किंतु कृष्ण की अड़ियल और जिद्दी प्रवृत्ति, वो तो चांद को खिलौने के रूप में लेना चाहते हैं, अपने हट पर कायम है। एक मां अपने बच्चे को कैसे समझाए? माता यशोदा उपाय निकालती है और बर्तन में पानी भरकर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाती है। कृष्ण कुछ और बड़े हो जाते हैं, अपने साथियों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ते हैं। कभी साथियों से बेईमानी करते हैं, कभी खेलने के लिए आग्रह करते हैं कि उन्हें सभी शर्तें कभी वो मान लेते हैं। आपस में बालक खेल खेल में लगड़ झड़ पड़ते हैं। माता बालक छोटा होने के कारण दूर जाने से रोकती है, किंतु वह अपने आयु के बालकों के साथ में बाल सखाओं के साथ खेलता खेलता गांव के दूसरे सिरे तक भी चले जाते हैं। बच्चे आपस में चिढ़ाते हैं, बाल सुलभ प्रवृत्ति होती है, बच्चे आपस में चिढ़ाते हैं। एक दिन बलदाऊ ने अपने छोटे भाई को खूब खिजाया। संध्या को आते ही श्री कृष्ण ने अपनी मां को बलराम की शिकायत की। उस भोलेपन को सूरदास और भक्तगण सभी न्योछावर हो जाते हैं। श्री कृष्ण के उस भोलेपन को देख करके
क्या कहते हैं? मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लिनो, तोय जसमती कब जायो। कहाँ कहो यही रस के मारे, खेलत हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारे तात। जब ये अपनी माता को सौगंध खाने के लिए कहते हैं तो माता को सौगंध खानी पड़ती है और कहना पड़ता है कि बलदाऊ तो शुरू से ही धूर्त है, वो झूठ बोलता है। मैं सत्य कहती हूं, मैं तुम्हारी माता हूं और तू मेरा पुत्र है। कभी तो कृष्ण इतने दुखी हो जाते हैं कि खेलने तक नहीं जाते। अपनी माता से कहते हैं, खेलन अब मेरी जात बलैया, जब आई मोई देखत लड़कन संग, तब आई खींचत बल भैया। यही नहीं, बलदाम भैया तो यहां तक कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ही तेरे असली माता पिता है। यह बात को बालक कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। इस प्रकार हार कर श्री कृष्ण बेईमानी करते हैं, तब साथी उन्हें खेल में शामिल नहीं करते। तो ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूं, एक बाल स्वरूप, एक मनोवृत्ति होती है। इस तरह के आचरण बालपन में बच्चों के अंदर आपस में आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों का बहुत बारीकी से सूरदास ने अपने साहित्य में वात्सल्य रूप में, संयोग वात्सल्य रूप में वर्णन किया है। आगे हम देखते हैं कि भाव विकास को किस तरह उन्होंने लिया है। ज्यों ज्यों बालक का शरीर बढ़ता है, त्यों त्यों उनके भाव भी विकसित होते हैं। श्री कृष्ण ज्यों ज्यों बड़े होते हैं, त्यों त्यों उनके मन में ईर्ष्या, द्वेष, स्पर्धा, क्रोध, स्नेह, आक्षेप आदि अनेक भाव बढ़ने लगते हैं। एक स्पर्धा का भाव श्री कृष्ण के प्रति सूरदास के मन में है। क्या कहते हैं सूरदास? मैया कबऊ बढ़ेगी चोटी, बड़ी बार मोई दूध पियत भई, यह अबऊ है छोटी, काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी। एक जिद करते, एक स्पर्धा है, बच्चों की, बराबर के बच्चों की चोटियां बढ़ी हुई देखते हैं, अपनी माँ से कहते हैं कि मैया कब बड़ी होगी चोटी, कब बड़ी होगी चोटी। और माँ कच्चे दूध पिला करके पिलाती पिलाती कहती है कि अब बड़ी हुई, लेकिन वो परेशान हो जाते हैं। वो परेशान होकर के अंत में अपनी माँ से कहते हैं, कभी वो खेलने के लिए मना करते हैं, कभी माँ से ही शिकायत करते हैं कि तू मुझे ही मारना चाहती है। बड़े भैया बलदाव पर तो कभी क्रोध ही नहीं करती। तो ये बाल स्वरूप चेष्टाएं, एक भाव उत्पन्न होते हैं। बच्चा जो जो बड़ा होता है कि अनेक प्रकार के भाव जागृत होते हैं और उन भावों को बताना एक उद्देश्य रहा है सूरदास जी का। लेकिन बंद आंखों से इन छोटी छोटी चीजों को उन्होंने किस तरह पकड़ा, हम सोच नहीं सकते। खैर, अगला प्रसंग इसमें आता है माखन चोरी का, माखन लीला का। किस तरह सूरदास ने उनकी माखन लीला का वर्णन किया है अपने साहित्य में। श्री कृष्ण अपने बाल्य अवस्था में मक्खन के लिए बहुत अधिक लालायित रहते थे, सभी जानते हैं। और चुरा चुरा करके मक्खन खाना उनकी एक कीड़ा का खेलने का एक अंग था। एक दिन मक्खन खाते खाते पकड़े गए। क्या कहते हैं? मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये बाल सखे सब मिल मेरे मुख लिपटायो। ये माखन खाते हैं, मां को भी पता है, लेकिन किस तरह झूठ को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। तो ये उनकी माखन लीला का एक अंश है। इसी प्रकार अपनी निर्दोषता को सिद्ध करने के अनेक प्रमाण दिए कि छोटे छोटे हाथों वाला छोटा सा बालक इतनी ऊंची छीके पर जो मक्खन की मटकी रखी हुई है, भला उसे कैसे प्राप्त कर सकता है। फिर मैं तो दिन भर गायों के साथ मधुवन में रहता हूं, मैं यहां घर पर आया ही नहीं, फिर भला मैं कैसे मक्खन को चुरा सकता हूं।
अपने बालक की ऐसी भोली भाली मुद्राओं पर कौन हृदय पिघल नहीं पाएगा। कौन मां अपने बच्चे को डांटेगी। माता यशोदा अपने हाथ में हुई लकड़ी को पटक देती है, डाल देती है और अपने बच्चे को छाती से लगा लेती है। मक्खन चोरी के एक से बढ़कर के एक प्रसंग सूरदास ने अपने साहित्य में बहुत बखूबी किया है। एक जगह वे कहते हैं कि सखा सहित गए माखन चोरी, सखा सहित गए माखन चोरी, देखो श्याम गवाच पथ है, गोपी एक मथई दधी बोरी। बेचारी वो भोली गोपी तो पड़ोसन की या मक्खन रखने के लिए कुल्हड़ लेने गई और मक्खन चोर श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और सारे मक्खन को खा करके भाग छूटते हैं। तो अनेक प्रसंगों का यहां पर सूरदास जी ने अपने साहित्य में माखन लीला का वर्णन किया है। इसके बाद गोचारण। बालक कृष्ण और बड़े होते हैं और वो ग्वालों के देखा देखी गाय चराने की जिद करने लगते हैं अपनी मां से। क्या कहते हैं अपनी मां से, आज मैं गाय चराऊं जय हूं, वृंदावन के भांति भांति फल अपने करते खेओ। जिद करता है अपनी मां से वृंदावन की जंगलों में गाय चराने के लिए। माता डराती है कि गाय चराने वाले ग्वाले शाम को घर लौटते हैं, उन्हें भूख सताती है, किंतु कृष्ण तो यही चाहते हैं कि मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मैं तो गाय चराने जाऊंगा ही। और जब गाय चराने जाने लगे तो भी परेशान। फिर वो अपनी मां से कहते हैं, मैया मैंने चरायो गयो, शीघ्र ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। शिकायत आकर के करते हैं अपनी मां से ग्वाल बालों की और सखाओं की। गाय चराने का स्वाद भी अपना है। कभी कलेवा आता है, सब मिलकर के भोजन करते हैं। कृष्ण अन्य साथियों के हाथों से छीना झपटी करते हैं, दूसरे ग्वालों का झूठा अपने मुख में डाल लेते हैं। तो वो एक बाल सुलभ चेष्टाएं थी। सारे अपने से वहां नजर आते हैं और इन सारे अपने से नजर आने की जो चर्चा, जो बात सूरदास ने अपने साहित्य में की, आज तक कोई भी कवि नहीं कर पाया। तो ये है उनके गोचारण, गाय चराने की लीला का वर्णन। इसके बाद नंद और यशोदा का वात्सल्य वर्णन भी सूरदास ने अपने साहित्य में किया है। पुत्र की लीलाओं और कीड़ाएं माता पिता को आनंदित करती है, मग्न करती है। जब कृष्ण बाबा, नंद को बाबा और यशोदा को मां कहकर के पुकारते हैं, दोनों निहाल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। कृष्ण मणिमय आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने का प्रयास करते हैं। तब यशोदा इस कीड़ा पर स्वयं भी रीझती है और नंद को बुला करके भी बताती है। श्री कृष्ण की बाल चेष्टाएं, उनकी भावनाएं और बातों और कीड़ाओं से माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह की लीला का गान सूरदास ने अपने साहित्य में किया है कि भगवान श्री कृष्ण ने किया। कोई भी माता पिता जब अपने बालक की क्रिया प्रक्रियाओं को देखता है, उनकी चेष्टाओं को देखता है, उनकी हरकतों को देखता है, तो मन ही मन मुग्ध हो जाते हैं। माता यशोदा अपने बालक की चेष्टाओं को देख करके क्या सोचती है, क्या करती है। डारी साट मुस्काई यशोदा सुत को कंठ लगावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। जब बड़े बड़े ऋषियों को वो सुख नहीं मिल रहा है, भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ, माता यशोदा उन्हें अपने कंठ से लगा लेती है।
कितना सुलभ और सुंदर वातावरण का चित्रण सूरदास ने अपने साहित्य में किया है। तो ये संयोगजन्य वात्सल्य की कीड़ाएं हैं जो विभिन्न रूप से सूरदास ने अपने साहित्य में पाठकों या दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया है। अब हम लेते हैं वियोगजन्य वात्सल्य। सूर ने अपने साहित्य में संयोगजन्य वात्सल्य के वर्णन के साथ साथ वियोगजन्य वात्सल्य को भी पूर्ण मुखरित किया है। उनकी सहज, सरल और मार्मिक अभिव्यक्ति, मातृ और पितृ हृदय की विकलता, विवशता और विहलता एवं अधीरता पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक आधार पर हृदय को स्पर्श करती है। जब एक बालक अपने माँ बाप को छोड़कर के किसी दूसरी जगह जाता है, उन माँ बाप के हृदय के ऊपर क्या गुजरती है, क्या वो सोचते हैं। ऐसा लगता है कि उन माँ बाप के हृदय को निकाल करके सूरदास ने अपने साहित्य में सबके सामने रख दिया और उनके मन के भावों को बताने और जताने का प्रयास किया है। जब बालक कृष्ण को अक्रूर जी अपने साथ मथुरा ले जाते हैं, तब यशोदा ने नंद को भी उनके साथ भेजा और ये सोच करके कि कुछ ही दिनों में इन्हें अपने साथ वापस लौटा करके यहां ले आना। किंतु एक दिन नंद अकेले ही ब्रज में लौट आए। तब यशोदा ने व्याकुल होकर के अपने पुत्र के लिए क्या कहा नंद से। यशोदा कान कान के बूझे, फूटी ने गई तिहारी चारों, कैसे मार्ग सूझे। दिक तुम दिक ये चारण, हो पति अद बोलत उठ धाये, सूर श्याम बिछरुन की हम पे देन बधाई आए। कि हे पति, तुम तो कृष्ण को छोड़कर इस तरह उछलते हुए चले आए मानो कृष्ण वियोग की बधाई देने के लिए यहां पर खुशी खुशी उछलते हुए आ गए हो। नंद का हृदय भी व्यथित है। वो यशोदा की वेदना और व्याकुलता को समझते हैं, लेकिन बेबस हैं, लाचार हैं। अतः यशोदा की जली कटी को सुनने के पीछे नहीं रहे, वो सुनते रहते हैं। इससे नंद का अगाध वात्सल्य प्रेम झलकता है। क्या कहती है वो, क्या कहते हैं यशोदा से जब उनका वो वात्सल्य झलकता है। जब श्री कृष्ण यशोदा के पास थे तब वो क्या करती थी, ये नंद यशोदा को याद दिलाते हैं। कहते हैं तब तू मार पियो करती, रसई आगे कहीं तू आवत, अतले भोंड भरती, रोस के कर कर दावरी ले फिरत घर घर धरती, कटिन हिये करी तब तो बांध्यो, अब वृथा करी मरती। कि जब तुम्हारे पास थी तब तो तुमने उन्हें दुख दिया, कभी उन्हें पीटती, कभी लड़ती झगड़ती, और आज जब वो चले गए तो तुम क्यों व्यर्थ में परेशान व्याकुल हो रही हो। यशोदा तो श्री कृष्ण के वियोग में इतनी व्यथित है कि वह ब्रज को त्याग करने के लिए भी तैयार है। वह अपने पति नंद से कहती है कि ये नंद, ब्रज लीजो ठोक बजाए, देव विदा मिली जाओ मधुपुरी, जह गोकुल की राय। कि मुझे विदा दीजिए, अपने ब्रज को ठोक संभाल करके संभाल लीजिए, मैं मधुपुर जाऊंगी। इतनी निहिरता और पुत्र विषेक जो गाढ़ा जो प्रेम है, उस प्रेम को किस तरह 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 की भावनाओं के द्वारा सूरदास ने बताने का प्रयास किया है। यहां पर माता यशोदा के हृदय की व्याकुलता, देवकी के लिए
जबकि बालक कृष्ण बड़े हो गए हैं। क्या कहती है माता यशोदा, क्या संदेशा देती है? संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय त्यारे सुत की मया करत ही रहियो, तुम तो टेव जानत ही हो मऊ पोपे कही जावे। प्रात उठत मेरे लाल लड़इयो, माखन रोटी भावे। इस प्रकार वियोग जन्य वात्सल्य में भी सूर ने पुत्र वियोग की तड़पन नंद और यशोदा के हृदय में उठने वाले प्रत्येक उच्छ्वासों को अंकित करने का प्रयास किया है। तो ये मैंने आपको बताया सूरदास का वात्सल्य प्रेम अपने साहित्य में। आज बस इतना ही। नमस्कार, बाय।